वो एक कहानी आती है बहुत प्यारी कि एक फकीर थे, उनको कहीं पर सोने का एक सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। गुरु के पास गए कि हमारा तो किसी मतलब का है नहीं, क्या करें। उनके गुरु बोले कि ऐसा कर, जो तुझे सबसे गरीब आदमी दिखाई पड़े उसे जा करके देना। कैसे मिलेगा? बोले अरे तुझे पता चल जाएगा। बोले ठीक। बहुत दिनों तक ढूंढते रहे कौन गरीब है, अनेकों लोगों से मिलते, और जिससे मिलते उनसे उनको ऐसा लगता कि इसके पास थोड़ा कुछ तो है ही, कुछ न कुछ तो इसके पास है ही। एक दिन भटकते भटकते एक राज्य में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है। जो शुरू के 100 हाथी हैं वो सोने से लदादल लदे हुए हैं, और जो उसमें पहला हाथी है उसमें भी हीरे की पालकी है। हीरे की पालकी के अंदर एक राजा बैठा हुआ है, और राजा ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों से सुसज्जित है। उनने अपने बगल वाले से पूछा क्या हो रहा है? तो वो व्यक्ति बोला कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनके भाई का एक राज्य था छोटा सा, वो छूट गया था, उसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। क्यों? बोले अरे वही रह गया था। बोले अच्छा। तुरंत फकीर की समझ में आया, उनने अपना सिक्का निकाला, राजा के पास पहुँचे। बोले राजा ने आपके लिए। राजा को लगा आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे दे करके आना। राजा बोला क्या बात कर रहे हैं साहब? बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है, 100 जो है सोने के हाथी हैं, हीरे की पालकी पर मैं बैठा हुआ हूँ, और आप कह रहे हो गरीब आदमी है। तो फकीर बोले राजा बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। जिसका दिल गरीब होता है उसको सब कुछ मिल जाने के बावजूद ये समझ में आता है कि क्या नहीं मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैं घटना सुना रहा था कि हम लोग बॉम्बे में थे, तो एक सज्जन आए, बहुत प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो आकर के रोने लगे, बोले भैया बहुत नुकसान हो गया। क्यों? तो बोले 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो मैंने कहा ज़्यादा हो गया, गुर्दे माता जी से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार ठीक हो जाए। तो उनकी वाइफ बोली, उनकी पत्नी बोली, बोले भैया इनकी बात मत सुनना आप। मैंने कहा क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फ़ायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फ़ायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फ़ायदा, 1 करोड़ का नुकसान समझ में आ रहा है। आदमी की दृष्टि कहाँ चली गई? जहाँ नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद जहाँ पर ऐसा लगता है कि अरे ये थोड़ा सा एक रह गया, वो जो 99 का फेर है वो आदमी को दौड़ाता रहता है। उसके मन में जो है छोटापन आ गया, और इस छोटेपन को दूर करने के लिए गुरुदेव ने कहा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जब चंगेज खां भारत में आया तो लोगों ने कहा आप सबको डरा सकते हो पर भारत के संतों को नहीं डरा सकते। क्यों? डरा के दिखाऊंगा। बहुत सारे निरपराध लोगों को पकड़ करके लाया, और उनमें से कुछ के गर्दन के ऊपर तलवार रख दी, संतों को बुला लिया। बोले मैं जो है इनको मारूंगा। संत बोले भाई बेगुनाहों को क्यों मार रहा है? बोले मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। बोले हमें पता है कि तू कौन है। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? बोले हाँ पता है। कितनी है उसने पूछा। तो संत बोले 50 रुपये। क्या बात कर रहे हो? बोले 50 रुपये का कुर्ता पहना है मैंने। तो संत बोले कुर्ते की कीमत बता रहे हैं भैया, तेरी कोई कीमत नहीं। जो कीमत है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से तय होती है। यदि आदमी का व्यक्तित्व शून्य हो गया तो सिर्फ जो ऊपर लाद करके घूम रहा है उसी की कीमत रह जाती है, बाकी उसकी अपनी कीमत तो शून्य हो गई। भारत की धरा से जो चिंतन निकला वो बड़ा स्पष्टता के साथ निकला कि बाकी की चीज़ें हम उसे सिखाएं, उससे पहले हमें उसके व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है, उसके जीवन को संवारने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने जो चिंतन दिया वो बड़ी स्पष्टता के साथ दिया, इस भाव के साथ दिया कि यदि आप वो देने से चूक गए तो जो भी आप देंगे वो एक व्यक्ति के हाथ में हथियार बन करके रह जाएगा। आज की तारीख में इतने सारे हम लोगों ने वेपन्स बना लिए, इतने एम्यूनिशन बना लिए, कोई चंद्रमा या मंगल ग्रह से तो आए नहीं। वो एक गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाते हैं तो वही हथियार जो समाज की सुरक्षा कर सकते थे वो तुरंत व्यक्ति के लिए आतंकवाद का साधन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत हम लोगों ने यंत्र पर करी उतनी यंत्र को चलाने वाले पर नहीं करी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।